हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि केमिस्ट्री को कितने भागों में हम पढ़ते हैं। देखिए, केमिस्ट्री को मेनली 5 भागों में डिवाइड किया गया है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और एनालिटिक केमिस्ट्री। लेकिन मेनली देखा जाता है तो वो 3 भागों में ही डिवाइड किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री, सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या देखते हैं, जितने लॉस हैं, एप्लीकेशन है या फिजिकल फिनोमिना होता है उसके बारे में हम देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। जिसमें चैप्टर आ जाता है आपका मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स। ये सारे जितने चैप्टर हैं वो क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पीरियोडिक टेबल, जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके बारे में और उनके प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देखते हैं। किसमें? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब जो हमें पढ़ना है, जिसके बारे में हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम क्या देखते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें हम क्या, कार्बन कंपाउंड के बारे में हम पढ़ेंगे। बात समझ में आया? इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। और बायोकेमिस्ट्री जो होता है उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और एनालिटिकल केमिस्ट्री जो होता है उसमें हम क्वांटिटी, क्वालिटी, इन सबों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी एक ओल्ड थ्योरी थी। अकॉर्डिंग टू ओल्ड थ्योरी, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे पहले डिफिनेशन क्या था उसके बारे में हम जान लेते हैं। ये अराउंड ऑफ 200 ईयर्स पहले डिफिनेशन दिया गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो देखिए ऐसे, या बायोलॉजिकल बोला जा सकता है, बायोलॉजिकल थ्योरी इसकी थी। ऑर्गेनिक इसका जो डिफिनेशन दिया गया था उसके बारे में क्या बोला गया, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल किंगडम। मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो कंपाउंड हैं जो प्लांट और एनिमल के द्वारा ही ऑब्टेंड किए जाते हैं। बात समझ में आया? प्लांट और एनिमल के द्वारा ही हमें जो कंपाउंड मिलते हैं उसी को क्या बोला गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया। मतलब और कहीं से हम ऑब्टेंड नहीं कर पाएंगे, ऐसा बोला गया था। ये ओल्ड थ्योरी है। जैसे एग्जाम्पल ऑयल्स हो गया, शुगर हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब क्या है, ये प्लांट और एनिमल के द्वारा ही हमें प्रोड्यूस होते हैं, मिलते हैं। इसको हम क्या बोला गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया। अब देखिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोला गया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स। मतलब नॉन लिविंग सोर्स से हमें जो ऑब्टेंड होते हैं उनको क्या बोला गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया। जैसे साल्ट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसको नॉन लिविंग थिंग से हमको मिला, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोला गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया। और ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड थे जो प्लांट और एनिमल के द्वारा मिले, उसको हम क्या बोला गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बहुत पुरानी थ्योरी थी, ये 200 वर्ष पहले की बात है। तो उस समय एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है बर्जीलियस। इन्होंने एक थ्योरी दिया जिसका नाम है बीटल फोर्स थ्योरी। बर्जीलियस थे, उन्होंने एक थ्योरी दिया, क्या, बीटल फोर्स थ्योरी। और ये बात चल रही है 1815 की। उस समय इन्होंने बोला, यही बात बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रोड्यूस ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम मिस्टीरियस फोर्स एग्जिस्टिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके फोर्स, मिस्टीरियस फोर्स के द्वारा ही हमें प्रोड्यूस होगा क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। बात समझ में आया? कौन बोले थे, बर्जीलियस। ये इनकी हाइपोथेसिस थी। बर्जीलियस हाइपोथेसिस क्या है कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स लगती है, उससे क्या प्रोड्यूस होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है। और इसी को क्या बोला गया, बीटल फोर्स थ्योरी बोला गया। लेकिन क्या हुआ, आगे देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंस दिस फोर्स कैन नॉट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड, मतलब कि हम इस फोर्स को आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये मिस्टीरियस फोर्स है, उसके द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिल रही है। जैसे पृथ्वी का बनना अब इंसान ने थोड़ी ना बनाया है, ये क्या है, मिस्टीरियस फोर्स के द्वारा बना हुआ है। जैसे इन्वायरमेंट में बहुत सारे गैसेस हैं, तो शुरुआत में उस समय इंसान थोड़ी ना बनाया था। तो ये सब क्या है, एक मिस्टीरियस फोर्स हैं
तो ये बर्जिलियस क्या थे, वही बोले कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के मिस्टीरियस फोर्स के द्वारा ही प्रोड्यूस होंगे। बात समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम इस फोर्स को आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते। इस प्रकार क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन क्या हुआ, लेकिन इनकी थ्योरी गलत हो गई। क्यों? क्योंकि ये महान जो आए ना फ्रेडरिच होलर, इन्होंने क्या किया 1828 में उनकी थ्योरी को गलत कर दिया। क्यों भैया, क्यों गलत कर दिए? तो देखिए इन्होंने एक, ये देखिए जर्मन केमिस्ट थे, रिजेक्ट द विटल फोर्स थ्योरी, विटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिए। काहे कि इन्होंने क्या कर दिया, आविष्कार कर दिया। क्या कर दिया? आविष्कार कर दिया। देखिए क्या किया इन्होंने, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था यूरिया को बोला जाता है, वो अमोनियम साइनेट से प्रोड्यूस कर दिया। अमोनियम साइनेट क्या है? अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसको हीट करके इन्होंने क्या बना दिया, यूरिया बना दिया। और यूरिया क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस प्रकार होलर ने क्या किया, बर्जिलियस की बत्ती गुल कर दिया। क्योंकि भैया देखो हमने क्या कर दिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। तो जो तुम बोले थे कि भैया देखो कि मिस्टीरियस फोर्स के द्वारा ही प्रोड्यूस होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसको हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, वो थ्योरी हमने गलत कर दिया। ये किस सन की बात है? 1828 की बात है। किसने किया? होलर ने किया। बात समझ में आया? अब देखिए इसके रिएक्शन में क्या हुआ था। देखिए अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन पोटेशियम साइनेट से जब हुआ तो क्या बन गया, अमोनियम साइनेट बना। बात समझ में आया? और फिर अमोनियम साइनेट को यहाँ देखिए हीट किया गया, मतलब रीअरेंज किया गया, तो यहाँ क्या बन गया, यूरिया बन गया। यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2CO NH2 NH2CO NH2, ये यूरिया है। और यूरिया क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और अमोनियम साइनेट क्या है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। इस प्रकार क्या हुआ, बर्जिलियस की पत्ती गुल कर दिए। कौन? होलर ने। बर्जिलियस क्या बोले थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है मिस्टीरियस फोर्स के द्वारा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के मिस्टीरियस फोर्स के द्वारा क्या प्रोड्यूस होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। 1815 की बात थी, बर्जिलियस ने बोला। लेकिन होलर ने क्या किया, बोला कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जा सकता है। और ये दिखाया उन्होंने, अमोनियम साइनेट को क्या कर दिया, हीट करके उन्होंने दिखाया यूरिया बना करके। इतनी बात समझ में आया? फिर देखिए फिर क्या हुआ, एक और साइंटिस्ट आया हरमन कोल्बे, 1845 की बात है। इन्होंने भी क्या किया, जादू किया। क्या जादू किया, देखते हैं। इन्होंने भी लिया 2C+H2, ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको इलेक्ट्रिक आर्क मतलब करंट का झटका दिया तो क्या बन गया, यहाँ पे देखिए C2H2। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इथाइन। और इथाइन क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। फिर यहाँ से क्या हो गया, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फिर से बन गया। तो इसका मतलब बर्जिलियस जो बोले थे वो बिल्कुल गलत हो गया। अब हर साइंटिस्ट रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया और बार बार नए ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना स्टार्ट कर दिए। अब यहाँ देखिए इथाइन जो है, इस पे H2O के प्रेजेंस में H2SO4 HgSO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन किया गया। यहाँ क्या बन गया, CH3CHO। इसको क्या बोलते हैं, इथेनॉल बोलते हैं। और कॉमन नेम इसका क्या है, एसिड एल्डिहाइड। बात समझ में आया? ये आगे एल्डिहाइड कीटोन जब चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, इसका प्रिपरेशन सब चीज़ बताया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे देखा गया क्या कि जब 2C+H2 का इलेक्ट्रिक सर्किट दिया गया तो इथाइन बन गया। इसका भी प्रिपरेशन सब कुछ बताया जाएगा आगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी क्या है कि हिस्ट्री बात चल रही है कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की उत्पत्ति हुई और उसका डिफिनेशन चेंज हो गया। जो पहले हमारा डिफिनेशन था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कहाँ से लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है, उसको उसका डिफिनेशन चेंज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि बर्जिलियस जो थ्योरी दिए थे वो थ्योरी गलत कर दिया गया। कैसे कि क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दी गई। बात समझ में आ गया? तो इस तरह से बर्जिलियस थ्योरी फेल हो गया और वॉलर और हरमन कोल्बे जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्होंने बना दिया। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि मॉडर्न ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनेशन क्या है और फिर उसके आगे हम प्रोसीड करेंगे। अगर मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।